हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड आज मैं आप लोगों को डिस्कशन करने वाला हूं नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। डियर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन होता क्या है एंड कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। एंड आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो काफी लोगों ने सोचा समझा, बट कुछ लोग आंसर शायद कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे होंगे। और ये आपका होमवर्क था, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर क्रॉस अपोजिट है, क्रॉस अपोजिट है, क्रॉस अपोजिट है एंड क्रॉस अपोजिट है, बट यहाँ पर क्रॉस एडजेसेंट आ गया, इसलिए ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन सी। बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि ये क्वेश्चन है क्या और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, लॉजिक क्या लगा होगा। हम यहां पर देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आपकी 3 लाइंस यूज है, 3 लाइंस, 1 2 3। यहां पर भी 1 2 एंड 3, यहां पर भी 1 2 एंड 3, लास्ट 1 2 और ये पूरी एक लाइन है तो 3 और ये 4, यहां पर भी 1 2 3। तो आपकी 4 लाइंस यहां पर मिली, तो आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट, यानी जो बाकियों से अलग है। अब ये देखिए यहाँ पर 5 पिक्चर पत्तियों बेस्ड दी हैं एंड पत्तियां बेस्ड जो पिक्चर दी हैं, आपको इनमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सी पत्ती ऐसी है जो बाकियों से डिफरेंट है और इसके पीछे लॉजिक क्या लगेगा। तो देखिए जब आप पत्ती देख रहे हैं तो बेटा ये जो पत्ती थी 3 बनी है सभी में। एंड ये देखिए बाहर की तरफ फिल है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ फिल है और ये एक अंदर है, यानी 2 आउट है 1 इनसाइड फिल है। इसमें देखो बाहर बाहर एक अंदर, यानी 2 आउट 1 इन। नेक्स्ट 2 बाहर है 1 अंदर है, 2 आउट 1 इन। नेक्स्ट 1 2 3, यहां पर 3 की 3 आउट है। और नेक्स्ट चलेंगे तो आउट आउट इन, यानी 2 तो आपके आउट हो गए और 1 आपका इन हो गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर तीनों पत्तियां आउटसाइड से बने। तो जब आप क्वेश्चन देखते हो, पढ़ाई करते हो, अच्छे से समझते हो, तो बेटा लॉजिक के पीछे भागना। लॉजिक अगर समझ में आएगा तो चीजें क्लियर होंगी, लॉजिक अगर नहीं क्लियर होगा तो चीजें नहीं क्लियर होंगी। तो ये देखिए ये पिक्चर थोड़ा सा टिपिकल मत है, बट अगर आपने थोड़ा सा सुविचार यहाँ पर किया, अच्छे से कोशिश की समझने की, तो आप बता सकते हैं कि बाकियों से अलग क्या होगा। तो मैं आपको एक हिंट इसका दूंगा, तो बेटा आप केवल एरोस पे एंड सर्कल पे एंड डॉट्स पे फोकस करो, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि बेहद आसान टॉपिक है। तो हम जब यहां पर देखने निकले तो हमें दिखा एरो जो था एंड एक क्रॉस दिया था और एक डॉट दिया था। तो देखिए जो ये जो बड़ा वाला डॉट है ये एरो और सर्कल के बीच वाली लाइन पर आया, एरो एंड सर्कल के बीच वाली लाइन पर है। बट यहां देखिए एरो और सर्कल के बीच वाली लाइन पर नहीं है, सर्कल एंड एरो के बीच में आपका आया है, और लास्ट एरो एंड सर्कल के बीच में आया है। ये नीचे एरो है, ऊपर सर्कल है, दोनों के बीच में आया है। तो देखिए यहां बीच में नहीं आया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हमारा बाकी 4 पिक्चरों से अलग है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन दिए गए और आपसे पूछा है कि इन 5 में से ऑड वन आउट क्या होगा। पिक्चर 5 भी आ सकते हैं एग्जाम में, 4 भी आ सकते हैं, हमें चीजों को क्लियरिटी से समझना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम यहां पर देखें, पहले पिक्चर में आउटसाइड में आपकी 5 पिक्चर है और इनसाइड में आपकी 6, यानी अगर हम आउट टू इन जाए तो हम 5 to 6 गए। अब यहां पर देखिए आउट टू इन, यहां पर 4 था, यहां पर 3 था, यानी आउट टू इन आप गए 4 से 3, यानी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। नेक्स्ट जब हम गए तो यहां पर दिया 3 and 4, यानी इस बार 3 and 4, तो यहां पर तो माइनस था, यहां पर भी माइनस था, यहां पर प्लस हो गया। अब देखिए आउटर 4 अंदर 5, तो यानी आउटर 4 अंदर कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर भी क्या हो गया, +1 हो गया। सभी में +1 चल रहा है, यहां -1 चल रहा था। ठीक है,
नहीं बेटा, अगर आप पहली वाली पिक्चर की भी बात करोगे तो पहली वाले में भी +1 ही है, माइनस नहीं है, इट इज +1। क्यों? क्योंकि आपको 5 लाइन्स आउट थी और अंदर 6 है, तो यानी 5 to 6 यानी +1 आया, 3 to 4 +1 आया, 4 to 5 +1 आया, 4 to 3 माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 to 6, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 to 6 गया, तो ये भी आपका +1 हो गया। तो आपका ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑप्शन बी, जो कि बाकियों से अलग है, और ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन को भी देखो, क्या है ये क्वेश्चन और ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैं कहता हूं कि आप इस पिक्चर को एक तरीके से देखो कि ये पिक्चर रोटेट कर लो। रोटेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इस पिक्चर को सीधे ले लो। तो अगर आप सीधे ले रहे हो, जो ओपन फेस है हम उसको नॉर्थ मानते हैं। ओपन फेस को क्या मानते हैं, नॉर्थ। तो नीचे जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ से ये वाला हो गया साउथ, साउथ से आपका ये वाला हो गया ईस्ट, और ईस्ट से ये वाला हो गया आपका वेस्ट। तो ऐसे नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ बदल गए, तो ये पोर्शन आपका हो गया ईस्ट और ये पोर्शन आपका हो गया वेस्ट। समझने की कोशिश करना, अंदर वाली पिक्चर वेस्ट में खुल रही है, अंदर वाली पिक्चर वेस्ट में खुल रही है, यानी कुछ ऐसे अगर आप रोटेट करोगे, ठीक है। तो अब अंदर वाली पिक्चर के लिए भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वैसे ही होगा। या फिर आप देखो कि जो लास्ट पिक्चर गई है वो कहां पर गई है, ऊपर की तरफ गई है, दैट इज साउथ, साउथ की तरफ। यानी आप एक चीज देखिए कि जो ये जो रेड वाली पिक्चर मैंने अंदर ली है, रेड वाली जो पिक्चर मैंने अंदर ली है वो क्या है, जो ओपन फेस है, अगर हम उसको ऊपर रखें तो हमारे हिसाब से लेफ्ट में गई। और अगर ये ओपन फेस था रेड वाले में, अंदर वाले में जो डार्क दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है, तो माय डियर इस हाईलाइटेड में आप देखो तो इसमें भी तो लेफ्ट साइड खुला अगला फेस। आप इसको देखो, इसमें अगर आप करते तो आप पहले स्ट्रेट करते, और अब ये जो था ये राइट साइड था, राइट साइड यानी फेस इधर खुला, और इसमें देखो फेस किधर खुला, इसमें फेस राइट साइड खुला यानी इधर खुला। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो भी आपका यही लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई दी। अब देखिए इसमें जो ओपन फेस है वो कहां पर है, राइट साइड है, राइट साइड, क्लियर है। अच्छा इसमें ओपन फेस कहां था, इसमें भी राइट साइड था, इसमें भी राइट साइड है, और देखिए अगला भी क्या है, राइट साइड ही है नीचे की तरफ, यानी राइट, और ये कह लो राइट। अगर आप अगले में गए डी में, तो डी में भी आपको जो पिक्चर दिखेगा उसमें भी राइट साइड दिखेगा। अगर आप इन पिक्चर को सेम एज इट इज लिखो और ये भी राइट मिला, एंड लास्ट में गए तो ये भी देखिए ये आपका राइट साइड ही तो होगा। अगर ये अप वाला नॉर्थ है तो यानी आपका फेस ईस्ट में ओपन हुआ, तो ईस्ट यानी ये, और देखिए इसका भी ईस्ट, तो यानी इसका ईस्ट ये, मतलब इसका राइट ये हो गया। तो आप अगर देखेंगे डियर तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर लेफ्ट हुआ पहले वाले में, बाकी चारों में आपका राइट हुआ। तो आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन ए, जो कि बाकियों से अलग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हो चुका है रुक, अब 7 की तरफ चलते हैं। 7 में कह रहा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। तो मुझे एक चीज जो दिख रही है, मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो ब्लैक पोर्शन था वो दोनों अगल बगल आ रहे हैं। देखिए अगल बगल आए, ऐसे देखिए दोनों अगल बगल आ गए, यहां पर भी देखिए दोनों अगल बगल आ गए, यहां पर भी दोनों अगल बगल आ गए, यहां पर भी दोनों अगल बगल आ गए, यहां देखिए दोनों नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं आए, आसपास नहीं आए। यहां पर भी देखिए दोनों एडजेसेंट है, यहां भी दोनों एडजेसेंट है ब्लैक वाले, और देखो यहां पर भी दोनों एडजेसेंट है ब्लैक, यहां पर, बट सी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सी आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। और आप इसका सीक्वेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं, एक जगह मिलता है एक जगह नहीं मिलता। अब यहां पर कुछ लेटर्स दिए हैं, आज से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑड वन आउट क्या होगा। तो जब आपको ऐसे लेटर्स दिखते हैं तो हम लोग अक्सर लेटर्स की तरफ ही चले जाते हैं, हम लोग शायद कुछ और नहीं सोच पाते। अगर बेटा ए की बात करोगे तो ए में लाइंस कितनी है, यहां खेल है किसका, लाइंस का। ए में कितनी लाइन है, 3। एफ में कितनी लाइन है, 1 2 3। जेड में कितनी लाइन है, 1 2 3। ई में कितनी लाइन है, 1 2 3 4। एन में कितनी लाइन है, 1 2 3। तो आप देखिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अभी देखिए यहां पर फिर से आपको लेटर्स दिए, अब इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? तो माय डियर मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर यहाँ देखोगे तो आप कर्व और उसमें फंस जाओगे, बट आपको यहाँ लॉजिकली देखना था और लॉजिकली आप इसका आंसर निकाल सकते थे। देखिए ई आई ओ यू सारे के सारे वॉवेल है एंड दिस पी इज कॉन्सोनेंट, सो द करेक्ट आंसर इज पी, ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लॉजिक क्या लगाएं आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी 4 पिक्चर दिए, पूछा है कि ऑड वन आउट क्या होगा। ऑड वन आउट निकालने के लिए पहले ऑड देखो, हर पिक्चर के डियर 4 पार्ट्स किए गए एंड ईच पार्ट, या कह लें 1 पार्ट, ईच पार्ट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 1 पार्ट लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 पार्ट इज ब्लैक। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर 3 हुए और 3 का 1/3 आपका ब्लैक हो गया, जबकि यहां 1/4 ब्लैक था, 1/4 ब्लैक था एंड 1/4। तो आपका ऑड वन आउट क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर 4 सर्कल है, 1 2 3 4 और 2 सर्कल। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 2 ट्राइंगल, यहां पर देखिए डायमंड, हम कह सकते हैं स्क्वायर। 1 2 3 4, यहां पर कितने हैं? 2 ही है। अब इस पिक्चर को देखिए, ट्राइंगल को, 1 2 3 4 5, 5 यहां पर 2, तो यानी ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, इसीलिए ऑड वन आउट हो जाएगा सी, और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप जाते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पिक्चर्स दिख रहे हैं आप उस पर फोकस करोगे। यहां पर मुझे दिख रहा है ट्राइंगल 3 भुजा वाला, बट डॉट कितने हैं? +1 यानी 4। यानी अगर आप डॉट की बात करोगे तो वो 4 है एंड लाइंस की बात करोगे ट्राइंगल में 3 है। अब जैसे इस पिक्चर में देखो, स्क्वायर के केस में आप देखिए 4 लाइंस है और आपका 5 डॉट्स है। 5 डॉट्स यहां देखिए, यानी +1 लाइन से एक ज्यादा। यहां तो नो लाइन है, कोई भी लाइन नहीं है। अगर आप यहां पर डॉट भी रखते हैं तो +1 हो जाता है, यानी 1, बट यहां तो 2 डॉट दिख गए, तो यही आपका ऑड वन आउट हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक लगाइए और ढूंढिए कि करेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप बात करोगे तो हर एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इक्वली, बट एक चीज देखिएगा, सभी में आपको कुछ ना कुछ है, बट ए में आपको देखिए इक्वल नहीं है, क्योंकि आपका ए का इतना स्पेस खाली है, तो आपका ये ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट। ए की बात करें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखो। मुझे एक चीज दिख रही है कि जो पिक्चर आपकी बाहर बनी वही पिक्चर यहाँ है, अलग से सेपरेट बनी। जो आउटर एरिया है वही आउटर एरिया यहाँ पर है बना हुआ। अब देखिए ये हेक्सागन है, तो ये भी बेटा हेक्सागन है। अब ये देखिए सर्कल, तो बाहर सर्कल होना चाहिए था, अंदर नई पिक्चर होनी चाहिए थी, यानी सर्कल के अंदर स्क्वायर हो सकता था और ये आपका अलग से होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं दिया ऑप्शन डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्मीनान से समझो। मैं तो एक चीज दिखा सकता हूं और वो मैं दिखा कर रहूंगा। पहली पिक्चर की बात करें तो पहली पिक्चर में आपको ये बॉक्स दिखा, फिर से दिखाता हूं। अंदर ये जो पिक्चर है ये स्क्वायर है, इसके अंदर सेम पिक्चर है। अंदर जो पिक्चर है वो ट्राइंगल है, इसके अंदर सेम पिक्चर है। अंदर जो सर्कल है उसके अंदर सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर सर्कल आ रहा है, बाहर और अंदर। अब यहां पर देखो ये तो आपका स्क्वायर हो गया ना डियर, स्क्वायर, बट यहां पर क्या है? ट्राइंगल आया, तो आपका ट्राइंगल अंदर बाहर, ये हो गया आपका ऑड वन आउट। चलिए अभी इसको देखिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं तो पिक्चर में हर एक पार्ट को इक्वली डिवाइड किया गया है, बट यहां देखिए ये स्टैंड लाइन है और ये
लेटी हुई लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का खेल है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, ए सी एंड डी, बट ऑड वन आउट क्या होगा? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ रुक करते हैं। 17 आपसे कह रहा है कि आपको इन पिक्चर में से बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा। माय डियर देखिए, यहां पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, यानी 5 लाइन्स है। तो प्लस आपके 5 ही क्रॉस होंगे। अब यहां पर देखिए 1 2 3, हम कहते हैं 3 लाइन्स है, तो देखिए 3 ही क्रॉस होंगे। हाँ जी है। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6, आपसे कह रहे हैं 6 लाइन्स। और यहां पर आपके देखिए नंबर ऑफ क्रॉस कितने हैं? 5, यानी अभी तक नंबर ऑफ क्रॉस सेम थे, बट यहां पर क्रॉस गलत हो गया। तो यहां देखिए 4 लाइन्स, तो देखिए नंबर ऑफ क्रॉस 4 ही है, यानी देखिए 4 लाइन 4 क्रॉस, 3 लाइन 3 क्रॉस, 5 लाइन 5 क्रॉस, और ये 5 लाइन 6 क्रॉस, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। एंड सी एकदम परफेक्ट लॉजिक है। चलो अभी इस पिक्चर को देखो। मुझे इस पिक्चर में मुझे हाफ सर्कल सब में सेम दिख रहा है, और इस पिक्चर में एक अंडाकार शेप ऐसी भी दिख रही है, और सभी में सेम है, और सब में यहाँ डॉट दिया है। बट लॉजिक पता है किसमें? ये लग रहा है जैसे कोई नाव में बैठा हुआ कोई चप्पू चला रहा है। माय डियर देखिए, इसमें जो चप्पू दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल अंदर की तरफ है, लाइन की तरफ, इसमें ट्रायंगल आउटसाइड है, थर्ड में आपका इन है, फोर्थ में भी आपका इन है, क्योंकि आप देखो यहां पर बना हुआ है अंदर की तरफ, लाइन की तरफ। तो आपका जो ऑड वन आउट हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन बी, और बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहां पर देखिए ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लॉजिकल क्वेश्चन। अब इस लॉजिकल क्वेश्चन को किया कैसे जा सकता है? सारे पिक्चर एक जैसे हैं, बट अगर आप यहां पर देखो तो ये तो बेटा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और अगर आप दूसरा पिक्चर देखोगे जो कि आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये वाला आपका कैसा है? ये आपका एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सी और ए सी लिख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये भी आपका हो गया क्लॉकवाइज। अब इसको देखिए, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप देखिए ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो देखिए आप हर एक पिक्चर में देखो तो एक क्लॉक था और एक एंटी क्लॉक था। तो आपके देखिए यहां पर ऑप्शन बी में बोथ क्लॉक, इसलिए आपका ये ऑड वन आउट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए अभी हमें। तो हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिख रही हैं, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो आप ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में एक चीज कॉमन देखिए, जो एरो था वो खाली प्लेस की तरफ खुला, खाली प्लेस की तरफ एरो जा रहा है, और खाली प्लेस की तरफ एरो जा रहा है, बट यहाँ पर बंद प्लेस की तरफ जा रहा है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया? ऑप्शन ए, और ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। एक कॉर्नर पे बॉक्स है और डायगोनली आपकी लाइंस वाली पिक्चर है। तो यहां पर देखिए सभी में सेम है, बट एक चीज देखिए, जो लाइंस वाली पिक्चर है इसमें सब में तिरछी लाइन है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, आप चेक कर लो। बट अगर आप सी को चेक करोगे तो सी में एकदम स्ट्रेट लाइंस है, इसीलिए आपका ऑड वन आउट क्या हुआ? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई एक्स जेड ओ, वाई एक्स जेड ओ, वाई एक्स जेड ओ, वाई एक्स जेड ओ सभी में सेम है। बट अगर आप 22 क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए आपको बीच में आपको ये लाइन प्लस की दिख रही है और 4 डॉट दिख रहे हैं, जो कि आपके सभी में सेम है। बट यहां पर देखिए 2 सर्कल है, यहां पर 2 स्क्वायर है और इसमें 2 ट्राइंगल है। बट यहां पर देखिए आपको पेंटागन एक और नहीं दिया, तो इसलिए आपका ऑड वन आउट हुआ, ये आंसर हो गया बी। चलो अभी ये 2005 में सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। मैंने अभी जो क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, आप नोटिस करोगे तो देखो ये यूपी ट्रिपल एससी में आया है, इससे पहले एसएससी सीपीओ एसआई में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम। अगर क्वेश्चन नंबर 23 में देखोगे तो बेटा ये देखो, ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये केकड़ा टाइप, ये इनसाइड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट।
अब ऐसे नीचे देखो इन साइड है दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो यहां पर हमारा लॉजिक सही है। अब देखिए आपका ऑप्शन बी, इन साइड है दोनों, है ना, इन साइड से मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं बाहर की तरफ जाके, तो देखिए दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, यहां पर देखिए यहां पर चारों एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए ऑड वन आउट आपका हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। स्माइली दिख रहा है, स्माइली में आपके कान भी है, नाक भी है, मुंह भी बना हुआ है और एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए कितने साल पहले, यानी अगर हम आज से बात करें 2023 से, तो 5 साल पहले, 18 साल पुराना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो आपका आईज सब में है, सब में बना है, मुंह सब में है, माउथ सब में बना है, साथ ही ईयर सब में बना है। तो लॉजिक क्या है बेटा, देखिए इसके आईज और मुंह सेम है, इसका आईज और मुंह सेम है, बट इसका देखिए आईज और मुंह सेम नहीं है, और यहां पर देखिए आईज एंड मुंह तीनों चीजें सेम है। तो हमारा जो सेम नहीं है वो क्या है, ऑप्शन सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, मुझे ये एक बैग दिख रहा है और बैग की बात करूं तो बैग में सब में तिरछी लाइन जा रही है, तिरछी लाइन जा रही है, और अगर तिरछी लाइन जा रही है तो सभी में तिरछी गई। बट आप नोटिस कीजिए पहले वाले पिक्चर में तिरछी नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन जा रही है बैग को देखते हुए, कुछ ऐसे। तो हम जब भी क्वेश्चंस को करेंगे थोड़ा समझदारी से करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर एक पपेट टाइप बना हुआ है पिक्चर, और पपेट टाइप पिक्चर में आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। अगर मैं ऑड वन आउट की बात करूंगा तो माय डियर सबसे पहले यहां पर देखो, इसका हैंड लेफ्ट वाला नीचे था और राइट वाला ऊपर, एक हैंड नीचे एक ऊपर। तो यहां पर देखिए दोनों हाथ ऊपर हो गए, कानून के हाथ बहुत लंबे हो गए, एक नीचे एक ऊपर, और फिर से देखिए एक नीचे एक ऊपर। तो ये आपका इतना बन चुका है। अच्छा एक चीज देखिएगा, पैर लेफ्ट में राइट वाला स्ट्रेट, इसमें राइट वाला मुड़ा हुआ है और लेफ्ट वाला स्ट्रेट है। तो यहां देखिए लेफ्ट राइट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। तो बेसिकली लॉजिक क्या है, अगर आप नोटिस करोगे एक तरीका तो है, अगर आप देखोगे ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर इस पिक्चर में देखोगे तो दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है, बाकी सब में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे चल रहा है। तो इसीलिए आपका ऑड वन आउट हुआ ऑप्शन बी, और बी एकदम सटीक आंसर। तो देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ ही मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। सीखने के लिए भी बहुत कुछ रह जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के सीखने के लिए कुछ रह जाए, इसलिए बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में अगर देखोगे तो दो पिक्चर है सेम दिख रही है, एक में आधा ब्लैक है, दूसरे में पूरा खाली है। आधा ब्लैक पूरा खाली, आधा ब्लैक पूरा खाली, आधा ब्लैक पूरा खाली। कभी कभी इस तरीके से पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। तो यहां पर देखिए इस ए वाले पिक्चर में यहां पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, और इसी सर्कल को हम देखेंगे, बाकी किसी में नहीं दिख रहा, तो हमारा ऑड वन आउट हो गया ये। यानी कितनी बारीकी से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज दिखाई दी, मैंने जब यहाँ पर देखा तो मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दिया बड़ा सा, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल जो कि आप बनाएंगे, और इसके अंदर एक और ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर देखिए एक और स्क्वायर, और उसके अंदर इस तरह से कर दिया, यानी रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पर देखिए सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, और यहाँ हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर एक और हेक्सागन, और इसके अंदर वो हेक्सागन जो हम एक और बनाएंगे, ठीक है, तीसरा हेक्सागन। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा डियर, वो क्या जाएगा, ऑप्शन बी। पता है क्यों? क्योंकि बी में आपने एक के अंदर एक पिक्चर नहीं बनाया, इसीलिए आपका आंसर जो जाएगा वो बी जाएगा। एंड माय डियर 2007 में एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझदारी से पढ़ो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। एंड प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.